Good morning, everybody. You're all welcome to this session of our English class. I hope I am audible to all of you. Just in case you have any problem, you just let me know. Okay? चलिए, तो आज का जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, आप बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से. टॉपिक इज़ वेरी क्लियर. टेंसेस. टेंसेस बेसिकली, टेंस क्या है? टेंस अगर आप यहाँ नीचे देखें, मैंने लिखा है टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज द टाइम एट विच द एक्शन हैपन्स. बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी. क्या टेंस क्या है? टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की फॉर्म है. वर्ब क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स, है ना. फॉर्म ऑफ द वर्ब. टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज द टाइम एट विच द एक्शन हैपन्स. बस इतनी बात आपने ध्यान में रखिए. जब भी वो कोई भी कार्रवाई, कोई भी काम, कोई भी एक्शन कब हुआ है? अभी हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, हो रहा है, या पास्ट में हुआ था, या पास्ट में हुआ और चल रहा है, अभी भी चल रहा है, या फ्यूचर में होगा. जो भी वर्ड्स, जो भी फॉर्म ऑफ द वर्ब से आपको ये पता लगे कि उसका वो एक्शन कब हो रहा है, वही उसका टेंस होगा. ठीक है? तो आइए हम देखते हैं. इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं मैं. अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहां से पढ़ना शुरू करें. सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है आई गो टू स्कूल एवरी डे. ठीक है? इसमें वर्ब क्या है? आइए सब में पहले वर्ब मार्क करते हैं, क्योंकि हमें तो वर्ब से मतलब है. टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना. तो हमें वर्ब देखना है कि वर्ब क्या है. पहले सबसे हमें वर्ब देखते हैं. आइए सेंटेंस में सब वर्ब्स को अंडरलाइन करता हूं मैं. आई गो टू स्कूल एवरी डे, पहले सेंटेंस में ये वर्ब है. ठीक है? दूसरे सेंटेंस में वी सिट ऑन द बेंचेस इन द क्लासरूम. ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द क्लास टीचर वेलकम्स अस. इसमें वर्ब क्या है? अगर आप ध्यान से देखिए, इसमें वर्ब है वेलकम्स. वेलकम्स इसमें वर्ब है, स्वागत करना. क्लास टीचर वेलकम्स अस ऑल. फिर क्या है? ही और शी, जो भी होगा भाई, लेडी टीचर है या जेंट्स टीचर है, ही और शी टेक्स दी रोल कॉल. टेक्स वर्ब है. अटेंडेंस लेते, नेक्स्ट स्टेप यही है ना. टेक्स द रोल कॉल. फिर अगला सेंटेंस देखिए. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? टीचर्स कम टू अवर क्लास वन बाय वन. एक एक करके हमारी क्लास में आते हैं सब टीचर्स. तो वर्ब क्या है? आते हैं, आना, कम. ठीक है? टीचर्स कम टू आवर क्लास वन बाय वन. इसमें हमने निकाल लिया, ये कम वर्ब है. इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? दे टीच अस वेल. वो हमें अच्छे तरीके से अच्छा पढ़ाते हैं. तो पढ़ाते हैं, टीच, ये इसमें वर्ब है. ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आई एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड. इसमें क्या वर्ब है? आई एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो प्ले गेम्स इन दी प्ले ग्राउंड. क्या वर्ब है? कोई बताएगा मुझे इसमें कौन सा वर्ब है? जिसको मालूम है अपना स्पीकर ऑन करके इस सेंटेंस में मुझे वर्ब बता दो एक बारी बस. आई एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड. क्या है वर्ब इसमें?
इसमें वर्ब है प्ले, खेलना। आई एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है, आप ध्यान से देखें, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है आई प्ले क्रिकेट वेल। तो आई, इसमें भी वर्ब क्या है? प्ले। वेरी सिंपल, तो मैंने पहले ही बता दिया पिछले सेंटेंस में। आई प्ले क्रिकेट वेल। फिर दे ऑल्सो, दे कौन है? फ्रेंड्स। दे ऑल्सो प्ले वेल, फिर से ये वर्ब है। क्लियर है? दे ऑल्सो प्ले वेल। नेक्स्ट क्या है? यू ऑल्सो प्ले वेल। आई नो, मुझे पता है कि यू ऑल्सो प्ले वेल। ठीक है, तो इसमें क्या वर्ब है? आई नो, आई, यू ऑल्सो प्ले वेल, यू ऑल्सो प्ले वेल। आई नो, एक ये भी वर्ब है, जानना। नो, नो की क्या फॉर्म्स होती हैं? नो, न्यू, KNEW, और नोन, KNOWN। ठीक है, तो ये सब हमने इनमें वर्ब्स पता लगा लिए। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा कि इन वर्ब से हम ये कह रहे हैं कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज टाइम एट विच एक्शन हैपन्स। बार बार अपनी डेफिनेशंस को देखना है और डेफिनेशन के साथ से हमने इसे समझने की कोशिश करनी है। क्या है टेंस? फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है जिससे ये पता लगता है कि ये एक्शन कब हुआ। अब आप इसको ध्यान से देखें तो ये पता लग रहा है कि ये आई गो, फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है इसमें वर्ब की, है ना। गो की क्या फॉर्म्स होती हैं? गो, वेंट, गॉन। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज बीइंग यूज्ड। इसको आप चाहें तो यूं लिख सकते हैं, V1 है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है? वी सिट ऑन द बेंचेस, फिर से फर्स्ट फॉर्म, बेंचेस पे बैठते हैं। ठीक है ना। फिर क्लास टीचर वेलकम्स अस ऑल। वेलकम, ये भी वेलकम, वेलकम्ड, वेलकम्ड, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, V1 है। पर इसके अंदर क्या हुआ है? अगर आप ध्यान से देखें, पहले दो सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज हुआ है और जो अब वर्ब यूज हो रहा है, इनमें क्या फर्क है? बता सकते हैं कोई? क्या फर्क है? बताओ मुझे, बताओ, 5 सेकंड में बताओ क्या फर्क है इन दो सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज हुआ है और जो थर्ड सेंटेंस में वर्ब यूज हुआ है, फर्क क्या है तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहां पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ पे ये V1 ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है वेलकम, पर इसके साथ में क्या यूज हो गया है? ये S, वेलकम्स। तो वर्ब के साथ क्या यूज हो गया? S यूज हो गया यहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? ही और शी टेक्स द रोल कॉल। ही और शी टेक्स द रोल कॉल। अब क्या है? वर्ब क्या है इसमें? टेक्स, हमने अंडरलाइन कर लिया। ये कौन सा वर्ब है? ये भी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V1 है। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेक्स, टेक, टेक की क्या सेकंड फॉर्म होती है? टुक। थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। टेक, टुक, टेकन। तो यहां पर V1 हो रहा है यूज, वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, ही और शी टेक्स द रोल कॉल। ठीक है। फिर टीचर्स कम टू आवर क्लास 1 by 1, फिर से V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। कम, केम, कम, कम की यही फॉर्म्स होती है ना, कम, केम, कम। कम फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म फिर कम है। ठीक है। ही हैड कम, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, ही हैड कम टू माई ऑफिस यस्टरडे।
तो थर्ड फॉर्म लग गई वर्ब की, वो कम है। पर यहां पर कौन सी फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है? टीचर्स कम टू अवर क्लास 1 by 1। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना चाहिए था जो किसी ने पूछा नहीं। अगर ये हमें कैसे पता लगेगा ये फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म भी कम है, थर्ड फॉर्म भी कम है, कम केम कम। तो थर्ड फॉर्म कभी भी ऐसे अकेले यूज नहीं होती, वो हैज हैव हैड उनके साथ यूज होगी। इज एम आर हैज हैव हैड इनके साथ यूज होगी, अकेले नहीं यूज होगी। तो ये फर्स्ट फॉर्म है V1। दे टीच अस वेल, फिर से टीच टॉट टॉट, V1 फर्स्ट फॉर्म है। आई एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड, प्ले प्लेड प्लेड, तो ये भी V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर आई प्ले क्रिकेट वेल, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। आई प्ले क्रिकेट वेल V1, प्ले प्लेड प्लेड, दे ऑल्सो प्ले वेल V1, यू ऑल्सो प्ले वेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई नो फर्स्ट फॉर्म, नो न्यू नोन। अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है या ES भी लगा हो सकता है। जैसे एक और सेंटेंसेस मैं लिख देता हूं, द The classes accommodate all the students. क्या लिखा? The classes accommodate all the students। तो इसमें जो वर्ब है इसमें है अकोमोडेट, सबको अकोमोडेट कर लेती हैं। क्लासेस इसमें नाउन है, क्लासेस अकोमोडेट ऑल द स्टूडेंट्स, ये भी वर्ब है, ये भी V1 है, ठीक है। चलिए समझने की बात यह है कि इसके अंदर हम ये चीज देख रहे हैं कि इन सब सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES यूज हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES यूज हो रहा है, ये सारे सेंटेंसेस कवर होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। नोट कर लो क्या है ये है आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। देखिए जब भी किसी सेंटेंस में जब भी कोई सेंटेंस आई लेता है, वेन एवर सेंटेंस टेक्स आई इट इज सेट टू बी इन दी
फर्स्ट पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन का सेंटेंस है। आई या वी, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ये जो मैंने यहां लिखा ना टेबल, आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने लिखा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन हो गए? आई और वी। जिस किसी सेंटेंस में आई और वी आता है, वी से दैट दिस सेंटेंस इज इन द फर्स्ट पर्सन, टेक्स द फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन के वर्ड्स हैं, ठीक है। तो जो ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें फर्स्ट पर्सन के वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जो फर्स्ट पर्सन में हैं, उन सेंटेंसेस के लिए अब रूल बन रहा है। आप रूल देखें ध्यान से। उन सेंटेंसेस के लिए क्या यूज होगा? वर्ब के साथ बेस फॉर्म होगी, वर्ब की यूज। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेक, कॉल, गो, ऐसे फॉर्म यूज होंगे। सिंग, फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ। फर्स्ट पर्सन क्या है? एक तो हमने आई लिखा, वी। जब भी सेंटेंस आई और वी के साथ स्टार्ट होंगे या उनमें आई और वी होगा, तो भाई बेस फॉर्म यूज करनी है बस वर्ब की। सिंपल बेस फॉर्म यूज करनी है। यहां बेस फॉर्म यूज हो रही है सिंपल। आई गो टू स्कूल एवरी डे, वी गो टू स्कूल एवरी डे, वी सिट ऑन द बेंचेस। ये हैं फर्स्ट पर्सन के सेंटेंसेस। इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, बस सिंपल फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देनी है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गोज टू स्कूल नहीं आएगा कभी भी। आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई ईट लंच एवरी डे। ईट फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट, एट, ईटन, है ना। तो आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई ईट लंच एवरी डे, आई टेक बस एवरी डे। फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और वी के साथ भी वही बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देनी। मैं समझ गए। नेक्स्ट क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या? दो यू, ऐसे सेंटेंसेस which take you, they are called to be in the second person. ये you, इसके लिए क्या रूल है? इसके लिए वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म यूज कर देनी है। यू सिंग लिखा है ना, यू प्ले वेल, तो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V1 यूज हो रहा है। यहां पे एग्जांपल है, यू सिंग वेल, यू सिंग मेलोडियसली। सिंग्स नहीं। समझ गए बात को? क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? अभी तक जो मैंने बताया कुछ डाउट है किसी को? चलो नेक्स्ट क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है? अगर आप ध्यान से देखें, द टीचर, ही, शी, दे। थर्ड पर्सन, आई हूं फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन, आई एंड वी फर्स्ट पर्सन, यू इज इन द सेकंड पर्सन, और ही, शी, इट, दे फॉर्म द थर्ड पर्सन। क्लियर है? चलो, तो जो थर्ड पर्सन के सेंटेंसेस हैं जिनमें थर्ड पर्सन यूज हो रहा है, उनके लिए क्या रूल है? उनके लिए जो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही और शी, चाहे ही लिखो या शी, उसके साथ एस और ई एस, या तो एस यूज होगा और ई एस। जैसे ही और शी टेक्स, है ना। ये टेक्स में, ही और शी टेक्स में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया हुआ।
इसी तरह अगर ये प्लूरल में हो, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है, दे, तो दे के साथ क्या यूज होगा, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, बेस फॉर्म, नथिंग एल्स, SES कुछ नहीं लगेगा। समझ गए? क्लियर है? चलो, तो ये इसके रूल्स हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं एक बार इसे दोबारा से रिवाइज करता हूं आपके लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट में हो रहा है, जो काम फ्यूचर में हो रहा है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, फ्यूचर में ही हो रहा है ना, ये आगे तो नहीं, पास प्रेजेंट में हो रहा है ना, फ्यूचर में तो नहीं जा रहा है ना। आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई ईट लंच, अगर मैं कहूं आई एट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, तो वो पास्ट टेंस हो गया। आई ईट लंच एवरी डे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। समझ गए बात को? चलो, तो ये आप नोट कर लो। अब किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। आई गिव यू 10 सेकेंड्स, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। चलो, क्लियर है, इसका मतलब है। चलिए, अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जो ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ था मैंने, एक सेंटेंस रह गया, दी क्लासेस अकोमोडेट ऑल द स्टूडेंट्स। तो क्लासेस यहां पे क्या है, थर्ड पर्सन है ना, ये थर्ड पर्सन है, प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हमने क्या करना है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। ये बेस फॉर्म है, वर्ब 1 V1 बेस फॉर्म है, अकोमोडेट, अकोमोडेटेड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी अकोमोडेटेड ही होती है। तो फर्स्ट फॉर्म हमने यूज करनी है थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। चलिए,
क्लियर दिख रहा है आपको? चलो चलो एक मैं ले लेता हूँ सेंटेंसेस, मैं बोल देता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे पहला सेंटेंस है वी डैश इन द प्लेग्राउंड इन द गेम्स पीरियड। तो इसमें अगर वर्ब प्ले वर्ब हो तो आप उसकी क्या यूज करेंगे? वी डैश इन द प्लेग्राउंड इन द गेम्स पीरियड। अब बताइए प्ले आएगा या प्लेज आएगा? इसमें आएगा वी प्ले। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया फर्स्ट पर्सन में वर्ब की सिंपल फॉर्म बेस फॉर्म यूज करनी है, कोई एस या ई एस उसके साथ नहीं लगना। तो वी प्ले इन द प्लेग्राउंड इन द गेम्स पीरियड। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश आउट बुक्स फ्रॉम हिज बैग। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसके अंदर वर्ब टेक है, चलिए आपको वर्ब बताते हैं। तो ही, आप बताइए क्या आएगा? ही टेक आउट या टेक्स आउट? यहां आएगा ही टेक्स आउट। ही टेक्स आउट बुक्स फ्रॉम हिज बैग। क्यों? क्योंकि ही क्या है? देखिए थर्ड पर्सन, ही के साथ क्या आना है? बेस फॉर्म आनी है और साथ में एस या ई एस यूज होना है। तो टेक्स आउट, ही टेक्स आउट बुक्स फ्रॉम हिज बैग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? दे ऑल डैश वेरी वेल। दे ऑल, चलिए यहां पर दूसरा वर्ड लिख देता हूं। दे ऑल स्विम। स्विम वर्ब का कौन से फॉर्म आएगी? दे ऑल। अब दे क्या है? अगर आप ध्यान से देखो दे कहां गया? यहां मैंने ये दे के साथ बेस फॉर्म यूज होनी है, सिर्फ एस या एस नहीं लगना। तो दे ऑल स्विम वेरी वेल। दे ऑल स्विम वेरी वेल। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? यू डैश डिलीशियस फूड। इसमें वर्ब क्या लेते हैं? चलिए कुक लेते हैं ना, कुक ही आएगा प्रोबेबली। तो यू क्या है? सेकंड पर्सन है। यू के साथ क्या बताया मैंने? बेस फॉर्म यूज होनी है सिर्फ। यू कुक डिलीशियस फूड। कुक्स नहीं, यू कुक डिलीशियस फूड। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हमने जो कवर किया है आज की क्लास में। आप इसके सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए। कुछ डाउट हो यू कैन कम बैक टू मी, नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विद द टेंसेस। ओके, थैंक यू।